हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे, बैंक, एसएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं और हम इनको बेस्ट मेथड से करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज की क्लास में हम लोग ये इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं और इनको हम बेस्ट मेथड से करेंगे, जो कम से कम टाइम में आप इसको पेपर में अच्छे से सोल्व कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 20 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। यहाँ से हमसे हमसे पूछा गया है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से। देखो बच्चों, अगर कोई धन हमारा टी समय में अपने आप का m गुना हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो वार्षिक दर होती है, ये दर बराबर होती है आपका m-1। जितना गुना हुआ उसमें से एक कम करके डिवाइड बाय समय और इंटू 100 कर देंगे तो हमारी दर निकल कर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर पूछा गया 20 वर्ष में, तो हमारा टी बराबर हो गया यहाँ पर 20 वर्ष और कितना गुना है, 2 गुना हुआ है धन, तो m बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो आपका 2-1 डिवाइड बाई 20 इंटू में आपका हो जाएगा 100। सोल्व करेंगे, 2 में से 1 गया आपका 1, 1/20 इंटू में 100 सोल्व करेंगे तो 20 पंजे आपका 100, तो उसका आंसर आ जाएगा 5% वार्षिक ब्याज दर से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। यही फॉर्मूला आपका इसमें भी काम करेगा। अगर हो सकता है आपको दर दे दी जाए, हो सकता है आपको दर पता हो और साथ ही आपको ये भी पता हो धन कितना गुना हुआ है और ये पूछ ले कि वो कितने समय में होगा, तो समय में भी यही फॉर्मूला काम करेगा। आपका जो है समय इधर चला जाएगा, समय बराबर हो जाएगा जितना गुना हुआ है उसका एक कम, और डिवाइड बाय समय की जगह दर और इंटू में आप 100 कर दोगे तो आपका समय भी निकल कर आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले नोट कर लेना, इस तरह के सवाल में इसको यूज करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी धन पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज था 48 रुपये, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा। देखो बच्चे, पहले वर्ष का ब्याज जो होता है वो आपका चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो या फिर आपका साधारण ब्याज हो, वो हमेशा सेम ही रहता है। तो अगर हम दूसरे वर्ष के ब्याज की बात करें तो पहले वर्ष का ब्याज तो 48 रुपये है और ये पहले वर्ष का जो ब्याज है वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड ईयर का ब्याज आएगा, दूसरे वर्ष का जो ब्याज आएगा, वो पहले वर्ष के ब्याज में प्लस करेंगे इस ब्याज का 8%। कितना? 8%, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में सेकंड ईयर के लिए पहले साल का जो ब्याज होता है उस ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज भी जुड़ जाता है। तो 48 का 8% हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 48 प्लस इसकी गुणा 8 8 64, 8 चौक 32 और 6 38, भाग 100 करेंगे तो यहाँ पे एक दशमलव आ जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा आपका 48 और 3 51.84। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम सेकंड ईयर के लिए निकालते हैं तो पहले साल का जो आपका ब्याज बनता है उस ब्याज का ही जितने प्रतिशत से ब्याज लगा है वो प्रतिशत दर निकाली जाती है और उसमें प्लस कर देते हैं, तो हमें सेकंड ईयर का ब्याज पता चल जाता है। और वो पेपर में ज़्यादातर यही पूछता है, पहले साल का ब्याज दे देगा और दूसरे साल का ब्याज या तीसरे साल का ब्याज, इस तरह के सवाल वो पेपर में पूछता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 500 रुपये के 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। बच्चे ध्यान रखना, जब वो आपसे सिर्फ 2 वर्ष के लिए पूछे तो ऐसी कंडीशन में जो अंतर होगा, किसका डिफरेंस होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज में जो अंतर होगा वो अंतर बराबर होता है आपका मूलधन गुणा दर बटे 100 की घात 2, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 500 रुपये के 4% की दर से 2 वर्ष का। अब यहाँ पे बच्चे 500, तो ये 500 रुपये आपका मूलधन हो गया, 500 मल्टीप्लाई बाय दर है 4% डिवाइड बाय 100 और उसकी पावर हमारे पास 2 हो जाएगी। तो हम इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16 और 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100। हल करेंगे, 100 से 500 5 बार कटेगा और 5 से या फिर 16 पंजे आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 16 पंजे आपका 80 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। 100 2 के बाद है तो ये दशमलव 2 के बाद लगेगा 0.80 रुपीज़। तो इनका जो अंतर है वो 0.80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ध्यान रखना, जब भी आपसे 2 वर्ष के लिए पूछा जाए तो हम लिखेंगे फॉर 2 ईयर। ये फॉर्मूला नोट कर लेना, 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर होता है वो बराबर होता है मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई दर गुणा 100 की घात 2। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कहा गया है x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान क्या होगा। तो बच्चे ये ध्यान रखना, अगर आपको दिया गया है x प्लस 1/x बराबर, मान लो आपको a दिया है और आपसे कहा जाए x की घात 3
प्लस 1/x की पावर 3 का मान बताओ, तो आप इसका मान होगा a की घात 3 माइनस 3a। मीन्स जो भी यहाँ पे वैल्यू दी है उसका क्यूब और माइनस 3 इंटू ए आपको करना है। अब इसी फॉर्मूले को यहाँ पर हम यूज करेंगे, तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है। ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये वैल्यू पुट करेंगे 3 की घात 3 माइनस 3 इंटू 3, 3 की पावर 3, 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 3 3 जा 9, 27 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, राजन ने 15,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया और 3 महीने के बाद अजय ने उस पर 45,000 रुपये लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया। यदि वर्ष के अंत में 5,850 का लाभ हुआ तो बताओ राजन तथा अजय को कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो राजन तथा अजय को कितना लाभ प्राप्त हुआ हमें ये बताना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको करने के लिए। हम क्या करेंगे, देखो राजन ने 15,000 रुपये लगाए, कितने वर्ष के अंत की बात हो रही है, तो राजन ने व्यापार में 15,000 रुपये लगाकर शुरू किया था। तो राजन के जो टोटल पैसे हो गए, यहाँ पे राजन के जो टोटल पैसे हो गए वो 15,000 रुपये और मल्टीप्लाई बाय समय 12 महीने के लगाए। और वैसे ही अजय ने जो है क्या किया, अजय ने व्यापार शुरू होने के कितने 3 महीने के बाद, यानी कि टोटल बिजनेस यहाँ पे 12 महीने की बात हो रही है, 1 साल की बात हो रही है, लेकिन 3 महीने के बाद इसने शुरू किया। 12 में से 3 जाएंगे तो आपका 9 बचेगा। तो अजय का जो हिस्सा होगा इस व्यापार में वो 45,000 रुपये लगाए उसने, लेकिन कितने, 9 महीने के लिए। अब हम राजन और अजय के जो लाभ हुआ उसका अनुपात निकालेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे। तो हम करेंगे यहाँ पे 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड 45,000 मल्टीप्लाई बाय 9, 15 तिया 45 हो गया और 3 चौक 12। तो राजन और अजय का जो अनुपात आया वो 4:9 आया। ये पैसा 4 और 9 के अनुपात में बढ़ जाएगा। अब हमें देखना राजन को और अजय को कितना रुपए मिल रहे हैं। तो टोटल जो हमारा यहाँ पे हुआ था वो 5,885 का हुआ था। अगर हम राजन की बात करें तो राजन को कितना मिला, 5,850 मल्टीप्लाई बाय, राजन का अनुपात कितना है 4 का, 4 और डिवाइड बाय अनुपात के योग से 9 4 कितना हो गया आपका 13। यहाँ से हम इसे हल करेंगे तो 13 चौके 52 बचे कितने, 13 पंजे 65, 0 4 0 0 4 पंजे 20, 4 चौक 16 17 18। ठीक है, तो 5,850 में से 1,800 रुपये मिल जाएंगे राजन को। और अजय को कितने चाहिए, तो भाई टोटल जो था वो 5,850 था, 5,850 में से 1,800 हम लोग माइनस करेंगे, 0 5 0 5 में से गया आपका 4, तो 4,050 रुपये अजय को मिल जाएंगे और राजन को मिलेंगे इसमें से 1,800 रुपये। क्लियर बच्चे। तो फाइनली दोनों का यहाँ पर हमें मिल जाएगा टोटल कितने मिले हैं। इसमें ना यहाँ पे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तो यहाँ पे सही आंसर जो है आपके ये होंगे। ठीक है, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाते हैं इसमें। अगला प्रश्न है आपका, एक कमीज में को 15% और 17% के लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर होता है। कमीज का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस बराबर हमें क्या करना होता है, जो भी अंतर दिया है, जो भी हमें डिफरेंस दिया है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और इसको डिवाइड करते हैं इन दोनों के अंतर से। किससे डिवाइड करते हैं, इन दोनों के अंतर से। तो इन दोनों का अंतर होगा, अलग अलग लाभ पर जो हमने बेचे हैं इसको लिखेंगे 17 माइनस 15। तो 3 इंटू 100 डिवाइड बाय 17 में से 15 गया 2, 2 से 100 कटेगा 50 बार, 50 दिया 150। तो उस कमीज का जो क्रय मूल्य था वो 150 था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। तो बच्चे ध्यान रखना, जब भी आपको अलग अलग कीमत पर सामान बेचा जाए और उसके विक्रय मूल्य में कुछ अंतर हो या फिर वो कहे कि इतने पर बेचने पर इतने ज़्यादा धन प्राप्त हो रहा था, तो ऐसी कंडीशन में जो भी आपका रेट का डिफरेंस होगा, मूल्य का डिफरेंस होगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके लाभ या हानि जो भी दिया होगा उसका डिफरेंस निकालेंगे, उसके अंतर से भाग करेंगे, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।